Hello student, welcome to my channel Botany Vibes. After a long break again we started doing some short topics क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं है तो जो हमारे अभी भी टॉपिक्स जो छोटे मोटे टॉपिक्स हमारे बच गए थे इंपॉर्टेंट उनको हम लोग कवर कर लेते हैं। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है बहुत टाइम से कि मैम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं उनको करवा दीजिए, जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं वो वाले बता दीजिए क्या क्या हैं। तो अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तब तक हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स कर लेते हैं जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम की डेट जल्दी ही अनाउंस हो जाएगी तो आप लोग प्रिपरेशन मत छोड़िए, अपना प्रिपरेशन करते रहिए और अपने रिवीजन पे स्पेशली बहुत ध्यान दीजिए। ट्रिक्स बनाइए, जैसे याद करना है, जैसे आपको हेल्पफुल लग रहा हो वैसे आप याद करिए उस चीज़ को, बट आपको एग्जाम्पल चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, विद उसके साथ साथ आपको चीज़ें मेमोराइज भी होना चाहिए। क्योंकि जब 2 मार्क्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं तो मेनली हमारे मतलब हमारा कितना मेमोराइजिंग पावर है उस पर ही हमारा डिपेंड करता है कि हम कितने 2 मार्क्स क्वेश्चंस सही कर पाते हैं। ठीक है, फिर भी अगर नहीं मतलब मेमोराइजिंग पावर अच्छी नहीं है तो आप लोग पार्ट सी में अच्छा कर जाएंगे बट पार्ट बी में आप लैग कर जाएंगे। तो इसलिए आप लोग रिवीजन करते रहिए, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एग। ये एक डेवलपमेंट बायोलॉजी का टॉपिक है, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। हर बार इससे या तो टेबुलर फॉर्म में या तो मैच द फॉलोइंग करके एक क्वेश्चन आता है, तो इसको मिस मत करिए, स्पेशली इसके एग्जाम्पल्स मिस मत करिए। मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है यहाँ पे, तो इसमें से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। आप अगर मेरे को बोलेंगे तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बता दूंगी जिससे आपको मेमोराइज़ करने में इजी हो जाएगा। बट मैं चाहती हूँ कि ट्रिक्स आप खुद बनाइए, क्योंकि हमें अपनी वाली ट्रिक्स ज़्यादा याद रहती है इंस्टेड ऑफ दूसरे जो बताएं वो। कई बार होता है ना कि हम दूसरे की ट्रिक्स याद करने के चक्कर में मतलब पूरा कॉन्सेप्ट ही भूल जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर अलग होता है और चीज़ें ट्रिक्स भी याद रखनी पड़ती है, कई बार ऐसा होता है। तो ऐसे आप खुद बनाएंगे तो आप थोड़ा फ़नी वाला जैसा आपको सही लगे वैसा बनाइए और वैसे तरीके से याद कर लीजिए उन सब चीज़ों को। मुझे बोलेंगे तो मैं भी आपको कुछ ट्रिक्स बता दूँगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा भी हो आप लोग बता देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ, दैट इज़ टाइप्स ऑफ एग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा एग का टाइप होता है, सबसे पहले एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होएगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो होता है उसके अंदर यॉक है, यॉक का काम होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना उस जाइगोट को। मतलब एक मान लो बच्चा बन रहा है, उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए ना, तो वो यॉक हमेशा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो जो हमारा टाइप्स ऑफ एग है, फर्स्टली इट इज़ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक, कि कितना अमाउंट है हमारे एग में यॉक का, उसके हिसाब से ही हमारा ये डिवीजन हुआ है। तो फर्स्ट इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 टाइप। फर्स्ट इज एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल एंड मैक्रोलेसिथल। तो हम लोग देख लेते हैं एलेसिथल क्या होता है। मैंने आपको इतना सारा डिस्क्रिप्शन दिया है, जिनको कोई थ्योरेटिकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग ये डिस्क्रिप्शन नोट डाउन कर सकते हैं। वो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम के लिए जैसे बीएससी, एमएससी, इन सब के लिए हेल्पफुल होगा। बट अगर आप किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप पूरा नोट डाउन करिए। आप बस क्या होता है एक शॉर्ट फॉर्म में, मतलब जैसे समझ आ जाए वैसे लिख लेना और जो एग्जाम्पल है वो लिख लेना। ठीक है, इतना पूरा नोट डाउन मत करना। ये वो सिर्फ मैंने डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से लिखा है, तो जिनको वैसे टाइप के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो वो लोग नोट डाउन कर सकते हैं और दे विल गेट गुड मार्क्स इफ़ दे विल राइट सो मच थिंग्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो एलेसिथल होता है उसमें मेनली हमारा होता है यॉक नहीं होता है, नो यॉक विल बी प्रेजेंट एंड इट इज़ मेनली फाउंड इन ह्यूमंस। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी इज़ माइक्रोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल इज़ दैट स्मॉल अमाउंट of yolk is present, that is mainly present in the sea urchin. Okay, you must remember the examples of these. Okay, the third is मीज़ोलेसिथल। मीज़ो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, मीज़ो मतलब मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक इज़ प्रेजेंट, इट इज़ मेनली फाउंड इन फ्रॉग्स एंड एम्फीबियंस। फोर्थ टाइप इज़ मैक्रोलेसिथल, जिसको मेगालेसिथल भी बोला जाता है। इस एग के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में यॉक प्रेजेंट होता है और ये मेनली किस में मिलता है, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, कुछ इंसेक्ट्स में, कुछ के एग्स तो हम लोग खाते भी हैं
है ना, जो एगिटेरियन होंगे या नॉन वेजिटेरियन होंगे, दे ईट एग्स ना, तो दे आर ऑफ सम बर्ड्स एसेट्रा. द yolk provide most of the nutrition for the developing embryo, allowing it to develop independently for the longer period of time outside the mother's body. जब जो अंडा होता है वो मदर की बॉडी के बाहर होता है तो उसको मेनली न्यूट्रिशन मिलता है यॉक से, तो वो उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि वो डेवलप कर सके लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए. सेकेंड जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यॉक का वो हुआ है, सेकेंड जो कैटेगरी है वो है डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे योग की. फर्स्ट किसके बेसिस पे थी, अमाउंट, कितना अमाउंट है योग का अंडे के अंदर, उसके बेसिस पे उसका डिवीजन हुआ था. सेकेंड का डिवीजन हुआ है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे. दे आर मेनली कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज आइसोलेसिथल. इसमें क्या होता है कि इक्वल अमाउंट, और जो योग होता है ना वो पूरा भरा हुआ था, अंडे में पूरा भरा होता है, और पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इक्वल, जैसे आइसो, नाम कैसा बोल रहे हैं, नाम बोल रहे हैं ना आइसो मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ, तो पूरे ही अंडे में जो यॉक का अमाउंट होता है वो पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. सेकेंड कैटेगरी इज टीलोलेसिथल. टीलोलेसिथल में भी 2 टाइप होते हैं. फर्स्ट टाइप इज, एक होता है कि मॉडरेट, आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे एक मैंने इमेज लगाई है, आप टीलोलेसिथल का देख सकते हैं कि एक जो इसका पोल है ना अंडे का, उसको बोलते हैं वेजिटल पोल, और दूसरा पोल है जिसको बोलते हैं एनिमल पोल. जो वेजिटल पोल होता है उस पर ज़्यादातर यॉक पाया जाता है, ठीक है, तो यॉक हायर अमाउंट में होता है कहाँ पे, वेजिटल पोल पे. और जो एनिमल पोल है वहाँ पे यॉक नेगेटिव मतलब नहीं होता है मेनली. और सेकेंड जो उसका साइटोप्लाज्म है वहाँ पे साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक है, एनिमल पोल पे. तो यहाँ पे आप इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई होप. तो इसमें क्या है, इसमें 2 तरीके की चीज़ें हैं. टीलोलेसिथल में 2 टाइप्स है मेनली. एक मॉडरेट मतलब वेजिटल पोल पे हमारे को मिलेगा यॉक, ठीक है, जब वेजिटल पोल पे यॉक मिले तो उसे और मॉडरेट अमाउंट में हो तो वो एक टाइप है टीलोलेसिथल का. और दूसरा टाइप होता है डिस्कॉइडल कंडीशन. डिस्कॉइडल कंडीशन में क्या होता है कि जो आपको ये पूरा दिख रहा है ना अंडे के पूरा यॉक भरा रहता है पूरे अंडे में, बस एक पार्ट खाली रहता है, दैट इज एट द एनिमल पोल. एनिमल पोल पे एक छोटी सी जगह जो जिसको डिस्क बोलते हैं, उतना डिस्क भर की जगह खाली होती है, वहाँ पे यॉक नहीं प्रेजेंट होता, बाकी पूरे ही एग में यॉक भरा हुआ होता है, दैट इज नोन एज डिस्कॉइडल कंडीशन, ठीक है. थर्ड टाइप इज, ये मेनली पाया जाता है बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में. तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दे दिए हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज के, जैसे चिकन, डक, टर्टल्स और लिजर्ड में डिस्कॉइडल टाइप ऑफ क्लीवेज मिलता है और ये टीलोलेसिथल एग कहलाता है, ठीक है. थर्ड टाइप इज सेंट्रोलेसिथल एग्स, जिसको अलेसिथल एग्स भी बोला जाता है. अब ये मेनली मिलता है इंसेक्ट्स में, जैसा इसका नाम बोल रहा है ना सेंट्रोलेसिथल, है ना, तो सेंटर में होता है ये इसका एग, मतलब यॉक जो होता है हमेशा सेंटर में होता है. हाँ, और कम अमाउंट ऑफ यॉक मिलेगा, या तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि यॉक प्रेजेंट नहीं है, ठीक है. और ये मेनली मिलता है मैमल्स में, मतलब ह्यूमन भी इसमें है, ह्यूमन, माइस, एलिफेंट्स, जो बड़े एनिमल्स हैं जैसे कि एलिफेंट और ह्यूमन इसके अंडर आते हैं, और माइस भी. तो आपको ऐसे मेमोराइज करना है इसको. और जो इसमें जो बहुत ही कम अमाउंट और मेनली नो यॉक विल बी फाउंड इन द सेंट्रोलेसिथल, और ये एक टाइप है काइंड ऑफ अलेसिथल एग का, ठीक है. तो आप समझ गए ना, ये पूरा आप समझ गए होंगे. सेकंड, और इसके एग्जांपल भी आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन, माइस, एलिफेंट, कंगारू, वेल्स. मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें जो बड़े एनिमल्स हैं वो सब आ जाएंगे, एलिफेंट, कंगारू, वेल्स, ह्यूमन, है ना, माइस, ये सब आ जाएगा. तो आप लोग ध्यान रखिए. और अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्लीवेज के बारे में बताऊंगी कि होलोब्लास्टिक, मीसोब्लास्टिक कैसे कैसे क्लीवेज होता है और किसको क्या बोलते हैं. तो कनेक्टेड रहिए मेरे से. अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तब तक आप लोग जितना मैंने पहले पढ़ाया है उसको रिवाइज भी करते जाइए, और साथ के साथ हम छोटे छोटे टॉपिक्स भी देखते जाएंगे जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये वाला एग्ज़ाम होने के बाद हम लोग फटाफट ICMR एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे. अगर आपको ऐसा है कि आप लोग ICMR की प्रिपरेशन साथ के साथ करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. तो हम लोग कुछ प्रैक्टिस पेपर, कुछ क्वेश्चंस वो ICMR के भी डिस्कस करते रहेंगे, जिससे आपका दोनों रिवाइज होता रहेगा. थैंक यू गाइज, स्टे कनेक्टेड, स्टे फोकस.
on your studies mainly. Thank you. Bye bye.